ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मेरिट हुआ है, अब डिमेरिट पे आते हैं। डिमेरिट क्या है? पहला है आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक रूप से यह स्थिर नहीं है। नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, नैतिकता की कोई क्षेत्र नहीं है इसमें, ठीक है। फिर डिलेड इन डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने में बहुत समय लग जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, उसमें सोचने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि एक लोगों की सोच नहीं होती, सबकी सोच होती है, इसलिए रिक्वायर्ड मोर टाइम। इसके बाद आपका डिमेरिट है, हाँ, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो लोग नेता चुने जाते हैं वह नहीं जान पाते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है लोगों का, और लोगों की रुझान किस तरफ है, इस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। क्योंकि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, सबकी अलग अलग व्यू होती है, सबकी अलग अलग एटीट्यूड होती है, उसको वह सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में सबकी अलग अलग व्यू होती है, लेकिन उनको हम लोग देखते हैं, एप्टीट्यूड करते हैं, सब चीज़ करने के बाद तब फैसला लेते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन लीड टू करप्शन, पॉलिटिकल कंपटीशन जो लाएगा वह लीड टू करप्शन लाएगा, करप्शन में भ्रष्टाचार करेगा। जैसे एक नेता दूसरे नेता के बीच जब राजनीतिक पथारोप हुआ, प्रचार हुआ, पब्लिसिटी होगी, तो उस समय वे लोग बहुत सारे प्रक्रिया अपनाएंगे, जो प्रक्रिया राष्ट्र के हित के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार वह क्या हुआ, करप्शन को फैलाएगा, भ्रष्टाचार को लाएगा। मिस्र इलेक्शन के लिए वे विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाएंगे, मापदंड को अपनाएंगे, और उस प्रक्रिया के द्वारा वे अपने आप को आगे लाने की, सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे, जो जनता के लिए हानिकारक होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। जो साधारण लोग हैं यह नहीं समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, उनको समझने में समय लगता है, इसलिए वे रिक्वायर्ड मोर समय, अधिक से अधिक समय निकालते हैं, और उनको सही गलत को समझने में टाइम लग जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आगे हम लोग जाते हैं, ठीक है। मेरिट डिमेरिट को हम लोगों ने किया, अब तस्वीर के माध्यम से हम लोग करेंगे कि मेरिट क्या डिमेरिट क्या है। पहला देखिए, ये है मेरिट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बहुत ही लोगों के प्रति अकाउंटेबल होता है। एज यू विश कहा गया है, जैसे किंग मिडोज का नाम आप लोगों ने सुना, जब वह गॉड ईश्वर धन के देवता प्रकट हुए तो अपीयर हुए, तो उस समय उन्होंने उनसे गोल्ड मांगा, तो उन्होंने उसकी इच्छा पूरी कर दी, और इच्छा जब पूरी हो गई तो उस समय उन्होंने जिस चीज़ को वह स्पर्श करता था वह गोल्ड में कन्वर्ट हुआ था। अब सभी लोग उससे भयभीत रहते थे, इसलिए कोई जाने उनके पास जाने का स्पर्श नहीं करता था, न खा पाता था न सो पाता था, एवरीथिंग, सभी चीज़ों में वह अनसक्सेसफुल हो गया। अंत में ही रिफ्यूज, पुनः वह चिल्लाया और अपने वरदान को वापस लौटा दिया, तब जाके वह सही हुआ। उसी प्रकार एज यू विश, जो इच्छा आप चाहते हैं वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरा करने की कोशिश करता है, और वह पूरा करने की कोशिश करता है जिससे कि जनता के हित का हो। ओके, फिर नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोल्यूशन। भारत में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदारी होती है उसकी, कि वह जो भी आप लोग का मुद्दा है उसका सोल्यूशन कोई न कोई हल निकले, जिससे कि आप लोग सही सलामत रहें, और उन सब चीज़ों को निकालने के लिए वह विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ए ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट, इन डेमोक्रेटिक डिसीजन कंसल्टेशन लीड टू द बेटर डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो डिस्कशन होता है, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, परामर्श लेते हैं, उससे क्या होता है कि बेटर डिसीजन मिलता है। जैसे बोलते हैं पांचों लोगों की व्यू अलग अलग होगी, सबको मिलाकर अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो उनको अलग अलग होगी। तो इसी प्रकार सभी लोगों की व्यू को, सभी लोग के दृष्टिकोण को सिंकिंग करने के बाद उस पर एक कंक्लूजन निकाला जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड ए मेथड ऑफ डील्स विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक प्लस की तरफ है, एक क्रॉस की तरफ है, एक सही एक क्रॉस, मतलब एक सही गलत दोनों में आमना सामना हो रहा। तो ये भिन्नता, इस भिन्नता को दूर करने के लिए सरकार कोई न कोई प्रोसेस अपनाएगी, जिससे कि यह इनकी जो भिन्नता है वह यूनिटी में बदल जाए, एकता में बदल जाए, तो यह संभव होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करता है? इन्हेंस करता है, बढ़ोतरी करता है। जो नागरिक होते हैं उन नागरिक को आवर ओपिनियन मैटर्स, जो भी आपका मैटर्स होता है वह उसको बढ़ावा देता है। इन्हेंस मतलब बताएं, गौरव को बढ़ावा देना। और गौरव को किस प्रकार बढ़ावा देगा? जब आप सोचते हैं उनकी आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाने में काम करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट